बार बार बर मांगहूँ, हरषि देहु श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। कौन बोल रहे हैं यह? भगवान भोलेनाथ बोल रहे हैं प्रभु श्री राम से कि बार बार मैं यही वर मांगता हूँ, हे श्रीरंग, हर्ष होकर के, प्रसन्न होकर के हम सबको यह अपना वरदान दीजिए कि आपके भक्तों का सत्संग हमें प्राप्त हो। किस अवसर पर बोल रहे हैं? जब हमारे प्रभु श्री राम लंका विजय के पश्चात रावण से तीनों लोगों को उसके ताप से मुक्त कराकर अयोध्या धाम 14 वर्षों के बाद लौटते हैं। उस अवसर पर सारे अयोध्यावासी, हम सब, भगवान के जितने भक्त, मुनि ऋषि, देवी देवता और स्वयं भोलेनाथ अपने स्वर से इस भजन की स्तुति कर रहे हैं। यह भजन हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भजन भोलेनाथ के द्वारा किया जा रहा है। जो भजन भोलेनाथ स्वयं करते हों भगवान के लिए, इससे बड़ा कौन सा भजन हो सकता है? जरा सोचिए। और भजन है, आहा हा, कहते हैं भोलेनाथ, और हम सब मिलकर के इस भजन को अगर कंठास्थ कर लें, याद कर लें, प्रभु की भक्ति हम सबको अवश्य प्राप्त होगी। हमारा यह लोक और परलोक समर जाएगा, क्योंकि भोलेनाथ सत्संग मांग रहे हैं। बिनु सत्संग न हो ही विवेका। बिना सत्संग से विवेक हो ही नहीं सकता है। और विवेक अगर न हो, विवेकहीन प्राणी पशु के समान है। और विवेक हो जाए तो क्षीर और नीर में फर्क करना समझ जाएंगे। जगत को समझने में आसानी होगी, अपने आप को समझने में आसानी होगी, अपने जीवन को समझने में आसानी होगी। पशुवत हम लोग यहाँ वहाँ भ्रमण करना छोड़ देंगे। इसलिए सत्संग की बड़ी व्याख्या है, बड़ी महत्ता है। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। तुलसी संगत साध के, हरे कोटि अपराध। भगवान के भक्तों का संगत, यही तो सत्संग है। भगवान के भक्तों का संग मिले, भगवान की कथा प्रसंग हो, यही सत्संग है। इसी से भगवान के श्री चरणों में हम सबको प्रीति बढ़ेगी। भगवान भोलेनाथ माता से बोल रहे हैं। भगवान भोलेनाथ अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। ये कोई मामूली व्यक्ति, महात्मा, इधर उधर के लोग नहीं कह रहे हैं। देवाधिदेव महादेव माता से, जगदम्बा से कह रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। महादेव हर समय राम 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 करते रहते हैं, और भगवान राम जी जो हैं वो भोलेनाथ के भक्ति में मस्त रहते हैं। तो यह भक्ति की पराकाष्ठा है।
तो इस भजन को जो भोलेनाथ प्रभु के अयोध्या आगमन पर समस्त देवी देवताओं की उपस्थिति में समस्त अयोध्या वासियों के मन में कितना उत्साह रहा होगा, कितनी खुशी हो रही होगी, जैसे खुशी हम सबको आज है कि हमारे प्रभु 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो यही भजन क्यों न हम लोग गाएं। जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। कितना सुंदर भजन है। 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर्पावक तेज प्रचंड दहे महिमंडल मंडन चारु तरंग घृत सायक चाप निसंग बरंग मदमोह महाममता रजनी तम पंज दिवाकर तेज अनी मन जात किरात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहिए हतिनाथ अनाथन पाहि हरे विषयाबन पामर भूलि परे बहु रोग वियोग निलोग भये भवदंघ्रि निरादर के फल ये भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम राम। इस भजन को कंठस्थ कर लीजिए। यह जीवन का सबसे उत्तम भजन होगा, क्योंकि महादेव भोलेनाथ भगवान के आगमन पर गा रहे हैं। आप सब खूब प्रसन्न रहिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, जो करिए, परंतु भक्ति के रस में डूबे रहिए। जय जय सिया राम।